एक बार आप सभी को मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। मैं देशवाल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हमने अपनी आखिरी वीडियो में पढ़ा था, क्या किसके बारे में भाई, हमने पढ़ा था विद्युत के बारे में। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। देखो भाग दो पहले ही लिखा हुआ है, समझ तो गए होगे तुम लोग, कोई बात नहीं। हाँ तो बच्चे अभी इसी बात पे लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। सबको पहुँचना चाहिए वीडियो, घर बैठे बैठे इतने लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ गए हैं, ठीक है। तो तुम भी पढ़ लो। और इस थोड़ा सा मुश्किल है आज वाला, पर मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब थोड़ा सा यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सोच समझ के। तो इस पे आता है क्वेश्चन, जरूर आता है, ये बात ध्यान रखना। और ठीक है, तो अभी हम करते हैं शुरू, ठीक है। तो बच्चे एक बात और, फिर हमने कल क्या पढ़ा था अभी, तो रेजिस्टेंस के बारे में सबसे लास्ट में पढ़ा था। रेजिस्टेंस सॉरी प्रतिरोध के बारे में सबसे आखिर में पढ़ा था। सबको पता है कि मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रतिरोध के बारे में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था प्रतिरोध के बारे में, कि प्रतिरोध का फार्मूला पढ़ा था। प्रतिरोध का फार्मूला हमने आखिर में पढ़ा, सिर्फ वो लिख रही हूँ। R इज इक्वल टू रो इंटू एल बटे में ए। रो मतलब प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, यो लंबाई, यो क्षेत्रफल। लंबाई किस में नापा गया, मीटर में, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर, ठीक है। दो अगर मैं पूछूं कि इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई कितनी थी अपनी, ओम, और इसकी इकाई कितनी थी, ओम मीटर। यो क्या है, मीटर में, और यो क्षेत्रफल किस में नापता है, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। यो अपन कर लिया था। आज हमने सिर्फ एक चीज बतानी थी, पहला तो इसमें कि जो घर में ऊर्जा आवे है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा है इसको किस में मापा जाता है। घर में जो बिजली में मीटर है, घर में सबके नो है, ठीक है। एक तो चोरी भी वो नहीं होती बिजली की, तो एक तो सारा ही बिल भरना पड़ा है। तो किस में नापी जाएगा बिजली, किलो वाट आवर में वह नापी जाए। किस में नापी जाए, किलो वाट आवर में नापी जाए। अगर इसमें नु पूछ ले कि भाई 1 किलो वाट आवर में कितने जूल हुए हैं, तो 3.6 गुणा में 10 की पावर 6 हुए हैं। अगर यो 36 लिख रखा हो तो 36 में क्या कर दोगे भाई, तुम 10 की पावर 5 कर दोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखियो, ये भी कई बार पूछा गया है, एक साल छोड़ 2-3 साल पहले आया था क्वेश्चन यो, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा किसमें, किलोवाट आवर में। अगर किसी भाई ने यूं लगता हो ना कि भाई बच्चे ने कि भाई एक्स्ट्रा होने लग रहा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, हर एक वो चीज है जिसमें तो पेपर में आवे है, ठीक है। तो यो मत सोचियो कि एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। हाँ हो सके मैं फार्मूला रटवाण की बजाय जो अपन करा था मोलिकुलर मास वाला, द्रव्यमान वाला, H2SO4 वाला और ग्लूकोज वाला, उनमें सीधे रटवा दे हैं, बोला 60 याद कर लो। क्यों याद कर लो भाई, कितने याद कर लोगे, इससे बढ़िया 1 से 20 याद करके काटना सीख लो, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा याद भी करेंगे, थोड़ा काटना भी सीख लेंगे, ठीक है। तो किलोवाट आवर में क्या नापी जाए, विद्युत धारा नापी जाए, विद्युत ऊर्जा किसमें आवे है, जो घर में बिल आवे है, बिल, ठीक है। 1 किलोवाट आवर में जूल कितने हैं, 3.6 गुणा में 10 की पावर कितने, 5, ठीक है। या फिर अगर बोल दे इसने, चलो ठीक है, इतना तो बहुत हो गया, ठीक है। तो इस पर आगे चले हैं। इसमें मुझे लगा कि एक वो अश्वशक्ति, ठीक है, एक एचपी मतलब हॉर्स पावर, और हिंदी वाले के लिखेंगे इसने अश्व शक्ति, ठीक है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट हुए हैं, तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट हुए हैं। एक अश्वशक्ति में कितने वाट, 746 वाट, ठीक है। इसमें कुछ जगह है कि जो सबसे अच्छा सुचालक कौन है विद्युत का, ठीक है। या फिर आप बोल सको कि ऊष्मा का सुचालक। देखो कई बार क्वेश्चन क्या है कि यो और यो दोनों दे दिए, ठीक है। या तो क्या है हमारी चांदी, Ag मतलब चांदी, याद करना पड़ेगा भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है भाई बच्चे, ठीक है ना। तो चांदी है के Ag, कॉपर के है तांबा भाई तारा, इसके तो बना करके तार। घर में जो यूज होवे वो कौन सा होवे है, तांबा होवे है, ठीक है, करंट खातर। तो ऊष्मा भी बोल दे, अर्जे ऊष्मा तो न्यारा अड़नी भी बोल दे ना, विद्युत भी बोल दे, मान लो गेला विद्युत भी लिख लो भाई, विद्युत और, इसका मतलब आ रहा है विद्युत और ऊष्मा, ठीक है, दोनों का खातर। तो चांदी और तांबे में तय सबसे बढ़िया है चांदी। लेकिन नू पूछ ले कि घर में कौन सा यूज करे हैं, तो तांबा। क्यों, चांदी इतनी महंगी है, सारे तार चांदी के बढ़ा दिए तो चोर घर नहीं ठा ले जाएंगे, ठीक है। तो किसके लिए हम बोलेंगे भाई कि चांदी का हो सकता फालतू कौन, बढ़िया। और विद्युत ऊष्मा, अच्छा इसमें विद्युत मत लिखिए, अगले में है सिर्फ ऊष्मा का, ठीक है। ऊष्मा का कुचालक,
ठीक है, कुचालक पूछ लिया तो के पीबी, पीबी ने के लिखा करे सीसा। ठीक है, काला शीशा किसने क्या आगे ग्रेफाइट ने, किसने काला शीशा क्या आगे ग्रेफाइट ने पढ़ाया था पहला, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, सारी वीडियो थोड़ी सी तो है। तो शीशा क्या उष्मा का कुचालक पूछ ले तो भाई शीशा सबसे बड़ा कुचालक वो है, सुचालक कौन है चांदी। ठीक है, इसके बाद अगर पूछ ले जाते हैं कि और कौन कौन से कुचालक हुए हैं, ठीक है इस तरह कुचालक हैं। मान लो देखो कुचालक कौन हुए हैं जो अपने अंदर तय ऊष्मा या विद्युत ने जानते रोक देवे। ठीक है, तो क्या करना बिजली वाले थी अब भाई तुम रबड़ के दस्ताने पैर के काम करा करो। ठीक है, रबड़ प्लास्टिक, ठीक है रबड़ और क्या है प्लास्टिक, मात्रा देख लियो भाई थोड़ी सी। ठीक है बड़, ठीक है भाई मात्रा एक बार चेक कर लियो बच्चे। ठीक है, तो रबड़ है प्लास्टिक है, तो ये सारे के हैं हमारे कुचालक हैं किसके ऊष्मा के और उसके विद्युत के। ठीक है, अच्छा इसमें और लकड़ी भी लिख सको। ठीक है, ये मतलब जो थोड़े बहुत याद आ जाएंगे तो ठीक है, एक दो और याद आ गया तो बीच बीच में लिखती रहूंगी मैं उसमें। तो अगर पूछ ले कि भाई एक इसी अधातु, देखो अधातु जो क्या होगी सुचालक होगी। ठीक है, ऊष्मा विद्युत की सुचालक। ठीक है, अधातु जो विद्युत की क्या हो सुचालक हो, विद्युत की क्या हो सुचालक हो, वह कौन है ग्रेफाइट। ठीक है, लो भाई ग्रेफाइट के है, ग्रेफाइट ग्रेफाइट के है अधातु है अरवा के है ऊष्मा की सुचालक है, विद्युत की भी सुचालक है। अरे वो जो हमने आगे लिखा था शीशा, ठीक है शीशा यो ध्यान रखियो ये ऊष्मा का है। ठीक है, विद्युत नहीं लिखा हमने ऊष्मा लिख रखा है, ध्यान रख लियो। इसमें पूछा गया है विद्युत की सुचालक, सुचालक होनी चाहिए कुचालक नहीं सुचालक, और अधातु होनी चाहिए। तो कौन सी है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किस बने हैं कार्बन तय, जो कार्बन के प्रूफ पढ़े थे ग्रेफाइट। ठीक है, बकमिनिस्टर फ्लोरीन होया करे और कौन सा आ रहा है डायमंड हीरा। ठीक है, ये तीनों थे इसके। तो फिर इसके बाद अगर पूछ ले कि जो सोलर सेल बने हैं सौर सेल, ठीक है हिंदी में लिखेंगे इसमें सौर सेल बनते हैं किसके बनते हैं मिश्रित अर्धचालक, अर्धचालक। ठीक है, या इसको ट्रांजिस्टर भी लिखा जाता है, हिंदी में ट्रांजिस्टर हो गए। ठीक है, तो किसके बने हैं ये मिश्रित ट्रांजिस्टर बोल सको या तुम मिश्रित अर्धचालक बोल सको कि भाई उसके बने हैं कौन जो ये अपने सौर सेल बने हैं। अब इसमें यूं पूछ ले कि भाई उदाहरण दे दो कि भाई एक मतलब एग्जांपल दे दो कि भाई कौन सा है, तो या तो ट्रांजिस्टर ऑप्शन में पाओगा या मिश्रित ट्रांजिस्टर या मिश्रित अर्धचालक। ठीक है, ये पास के हैं। तो जो ट्रांजिस्टर बने हैं वो किसका बने हैं। ठीक है, तो इसमें ना यूं कर लो कि मिश्रित, इसमें अलग अलग लिखवा दूं ट्रांजिस्टर। ठीक है भाई हिंदी में देख लियो एक बार इसका। ठीक है, थोड़ा ट्रांजिस्टर है समझ आएगा ना, ट्रांजिस्टर है। और जो ट्रांजिस्टर बने हैं किसके बने हैं अर्धचालक के बने हैं, अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक के बने हैं ये ट्रांजिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिश्रित भी वैसे घटा दो हटते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसकी। तो किसके बने हैं ये अर्धचालक के बने हैं। और अर्धचालक कौन कौन से अभी इसमें तो कौन कौन से यूज कर सको इसके अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम के नाम है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो आज कुछ गणा खास नहीं है, थोड़ा सा आंसर है, थोड़ा सा आ जाएगा ऊपर के लेवल का। तो सौर सेल बनते हैं किसके ट्रांजिस्टर के। ट्रांजिस्टर किससे बने हैं मिश्रित अर्धचालक हैं। ठीक है, किससे मिश्रित अर्धचालक। और मिश्रित अर्धचालक कौन कौन से हैं भाई सिलिकॉन का होना चाहिए और जर्मेनियम का होना चाहिए। ठीक है, ये दो होने चाहिए। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि रेडियो, ठीक है रेडियो तो किसका मिश्रित अर्धचालक का। ठीक है, तो मिश्रित अर्धचालक तब इसमें अलग अलग ही कर लो। ठीक है, रेडियो लिख लो यारे
अलग अलग कर दो। सोर्स सेल अगर पूछ ले तो लिखना सिर्फ सीधा ट्रांजिस्टर। किसके? ट्रांजिस्टर के। ट्रांजिस्टर किससे बने हैं भाई? ये जो अर्धचालक हुआ अगर सेमीकंडक्टर तक बने हैं, ठीक है। बस इतना ही आओगे, इससे फालतू नहीं। हाँ, रेडियो वाला क्वेश्चन आया करे जो इससे पूछा जाएगा रेडियो किसका बने, तो रेडियो बने हैं किससे? अर्धचालक पे, सिलिकॉन और जर्मेनियम पे। दो क्वेश्चन बना देना अलग अलग, ठीक है। इसका आंसर यो ट्रांजिस्टर। और रेडियो का पूछ रहे तो किससे बने हैं? मिश्रित अर्धचालक तक बने हैं। कौन कौन से? सिलिकॉन और अपना जर्मेनियम तक बने हैं। इसमें पूछ ले कि भाई जो चालक होया करें, ठीक है, सुचालक, सुचालक हैं जो, सुचालक की बात कर रहे हैं, सुचालक का तापमान अगर बढ़ा दे, देखो बढ़ा की जगह पे मैं लिखूंगी यो निशान, अगर सुचालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? प्रतिरोधकता या रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या हो जाएगा? सुचालक है भाई वो मतलब अपने भीतर तक करंट ने पहले नरा करंट देने लग रहे हैं तो हमने ऊपर तक वो गर्म और कर दिया, गर्म कर दिया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। अर्धचालक की बात नहीं कर रहे, वो सुचालक है। अगर वह चीज सुचालक है, पहले वह इतना करंट देने लग रही है तो तापमान बढ़ा दिया, तब मैं तापमान बढ़ने तय प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रतिरोध मतलब जो आर लिखो होता, जो आर जो अपन कल करा था यो आर, इसकी बात करें कि प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर प्रतिरोध बढ़ गया, ठीक है, मान लो प्रतिरोध क्या है? रुकावट, मैंने आगे जाना है, मेरा आगे रुकावट आनी थी, तापमान बढ़ गया, तापमान बढ़ते जो यार रुकावट है बड़ी होगी, जय रुकावट बड़ी होगी तो मैंने आगे जाने में क्या होगी? दिक्कत, ठीक है। तो इसकी जो चालकता हो जाएगी तो ये क्या लिखोगे? चालकता, चालकता क्या हो जाएगी? कम। तो चालकता क्या हो जाएगी? कम होगी, ठीक है। दिखा है नीचे आने पर देख लूँ, नहीं तो फिर मैं इसने ऊपर लिख दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा लिख दे हैं, इस साइड दिखने लग रहा है यो, ठीक है। इसने ऊपर नहीं लिख सकती मैं फिलहाल क्योंकि थोड़ा सा, तो चालकता क्या होगी? कम होगी, ठीक है। इसको दोबारा एक बार लिख दूंगी, बता दूंगी, ठीक है। इतना बेस पे समझ लो कि भाई क्या करा हमने, ठीक है। तो सोर्स सेल बने किसका? ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो अपना फिर इसमें पूछा कि भाई अगर कोई विद्युत सुचालक है, पहले वो विद्युत का, देखो सारी बात विद्युत की है तो सुचालक भी किसका होगा? विद्युत का ही होगा। कि अगर विद्युत का सुचालक है, ठीक है, विद्युत का क्या है? सुचालक है, और उसमें क्या करा? उसका तापमान बढ़ा दिया। अगर विद्युत के सुचालक का तापमान बढ़ा दिया जावे तो क्या होगा? उसकी जो प्रतिरोध क्षमता है वह क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। प्रतिरोध मतलब रुकावट बढ़ जाएगी। अगर रुकावट बढ़ेगी, ठीक है, सुचालक है, सुचालक का ताप क्या कर दिया? बढ़ाने से क्या होगा? प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ गया तो क्या होगा? चालकता, प्रतिरोध बढ़ेगा तो, ठीक है। इसके बाद यह लाइन लिखनी है, प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता कम, चालकता क्या हो जाएगी? कम, ठीक है। ध्यान रखियो इस चीज का, से आर क्या हो जाएगा? गणा हो जाएगा, ठीक है। अगर सुचालक है तो की बात है, अगर कुचालक है या अर्धचालक है, तो कुचालक तो पहला ही को नहीं जान दो तो उसकी तो बात नहीं करेंगे। अगर मैं बोल दूं कि अर्धचालक है, अर्धचालक मतलब भाई ठीक ठाक सा सिलिकॉन जर्मेनियम है, ये है ना तुम्हारे अर्धचालक। तो भाई अगर बोल दिया जावे कि अगर तुमने क्या ले लिया? अर्धचालक ले लिया, अर्धचालक लेने के बाद अगर करोगे तो क्या होगा? ठीक है, अर्धचालक का ताप क्या कर दिया? बढ़ा दिया, ठीक है। देखो ताप ऊपर मतलब बढ़ाना, नीचे मतलब कम करना, ठीक है। अर्धचालक का ताप बढ़ा दिया, अर्धचालक क्या बेचारा थोड़ा थोड़ा चल रहा था, तापमान बढ़ गया मतलब एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिल गई तो क्या होगा? तेज 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 भाग लेगा। अगर वो तेज तेज भाग लेगा तो उसकी आर या प्रतिरोध क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखो ये बात ध्यान रखियो, प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। अगर प्रतिरोध कम, अगर रुकावट कम तो चालकता बढ़ेगी, चालकता बढ़ेगी, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बहुत करना जरूरी है।
सुचालक है तो चालकता कम, प्रतिरोध भी ज्यादा हो जाएगा। तापमान बढ़ा तो कुचालक में, अगर अर्धचालक है, कुचालक की तो बात करनी ही नहीं, अर्धचालक है तो तापमान बढ़ गया, तापमान बढ़ गया तो एनर्जी मिल गई, तो तेज तेज भागेगा, तेज तेज भागेगा तो चालकता बढ़ेगी, और प्रतिरोध क्या होगा, तापमान बढ़ाते कम हो जाएगा। ठीक है, जो घर में आवे बिजली आवे, ठीक है, घरों में, ठीक है, सुबह जगह है बतेरी, जो घरों में जो विद्युत है, कौन सी है, एसी है, डीसी है, ठीक है, कौन सी, प्रत्यावर्ती धारा है, दिष्ट धारा, तो कौन सी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है। अगर ये पूछ ले कि भाई जो घर में एसी आवे है, एसी में जो उसका विभवांतर है और उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, चलो पहले विभवांतर कर लो, विभवांतर कितना है, 220 वोल्ट। देखो विभवांतर ने किस में नाप्या करें, वोल्ट में नाप्या करें, ठीक है। तो अगर पूछ ले घरों में जो विद्युत आती है, किसकी इसमें आती है, एसी आती है, कौन सी, एसी, एसी का अगर विभवांतर पूछ ले तो विभवांतर कितना है भाई, 220 वोल्ट। अगर पूछ ले इसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति में किस में नाप्या करें, हर्ट्ज में, ठीक है, इसमें तड़े लिखे हैं, चलो ठीक है। आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज। अगर 50 ऑप्शन नहीं पावे तो 55 में पाओगा, ठीक है, 55 ला दियो, पर पाओगा 50 से 60 के बीच में, ठीक है, 60 भी उसके, तो विभवांतर कितना, 220, आवृत्ति कितनी आवे है, 50 हर्ट्ज आवे है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी आवे है। फिर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए हमारे, कौन, ओम्स ला। देखो ओम तो याद आ जाना चाहिए, ओम किसकी यूनिट होवे है, प्रतिरोध की यूनिट होवे है, और ओम मीटर किसकी होवे है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की होवे है। जड़ा भी नाम दिखोड़ा याद हो जाना चाहिए कभी। प्रतिरोध में ओम्स ला ने क्या बताया, ओम्स ला ने एक फार्मूला दिया भाई कि V इज इक्वल टू आई आर, V मतलब विभवांतर, विभवांतर किस किस के बराबर है, धारा, विद्युत धारा, पूरा लिख लो, ठीक है, अपने आप लिख लो, विद्युत धारा और यो की है प्रतिरोध, विद्युत धारा गुणा में प्रतिरोध, ये बताया था किसने, ओम्स लॉ ने। और सबसे पहली बात उसने ये बताई थी कि भाई जो हमारा, अगर इसमें ये फार्मूला नहीं पाओ, कई बार क्या पूछेगा कि ओम्स लॉ ने क्या बताया था कि जो वोल्ट है, वोल्टेज क्यों हुए है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए है, सीधा सीधा किसके बराबर हुए है, विद्युत के करंट धारा के, या करंट के, ठीक है, करंट के क्यों है, डायरेक्टली हुए है, चाहे तो यो पाओगा चाहे यो पाओगा, ठीक है, धारा के बराबर। देखो हमने बेरा है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट लग गया करे, और वो कांस्टेंट यार कौन है, वो कांस्टेंट है आर हमारा, ठीक है, प्रतिरोध जो हमारा है कांस्टेंट है, ठीक है। अरे भी यार तो वो फार्मूला बना था, आर बराबर है रो गुणा में प्रतिरोधकता गुणा में लेंथ बटे में क्षेत्रफल एरिया, वो वाला फार्मूला इसके पाछा बना था, पर मैंने पहला पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर पूछ ले, ठीक है, एक इसमें पूछा गया कि जो सेल कांस्टेंट हुए हैं, ठीक है, क्या पूछा, सेल कांस्टेंट, एक आया करे जो करियो फार्मूला था अपना L बटे में A, ठीक है, इसमें तो पूछ लिया कई बार कि R सीधा सीधा किसके बराबर है, लेंथ बटे में एरिया, लेंथ बटे में क्षेत्रफल। देखो याड़ियो दिखे है, याड़ियो कांस्टेंट होया करे, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है तो L बटे में A, और ये जो L बाई A है, ठीक है, लंबाई बटे में क्षेत्रफल, इसने क्या आ रहे हैं, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, ठीक है, यो L बटे A है, यो की है सेल कांस्टेंट के नाम पे जाना जावे, ठीक है, सेल कांस्टेंट। अच्छा, एक इसी बात पे ये बता दो कि जो तरह फ्यूज वगैरह होगा, ठीक है, इतने में से रोक लूं, चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, फिर इससे अगला वाला थोड़ा सा भी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो एक और वीडियो बना देंगे, इसके ऊपर भी बचा हुआ है इसमें, तो तीसरा पार्ट बना देंगे इसका, इतने 2 पार्ट देख लो, फिर तीसरा पार्ट एक दिन छोड़ के आ जाएगा, नहीं तो फिर अगले दिन कल ही बना देंगे, छोड़ के तो नहीं बनाते, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना, और देशवाल डिफेंस एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और वो घंटी बजा देना, ताकि तुम्हें क्या हो जाए, पता लग जाए, शेयर भी कर देना बाकियों को, ठीक है। चलो आज के लिए राम राम।